द टेंस स्टैंड्स फॉर ए वर्ब फ्रॉम और सीरीज ऑफ वर्ब फ्रॉम्स यूज्ड टू एक्सप्रेस ए टाइम रिलेशन। कहने का तात्पर्य यह है कि यह क्या करता है कि ये टाइम रिलेशन जो है, ये चीज़, ये टाइम रिलेशन को बताता है कौन, ये जो आपका टेंस है वो बताएगा टाइम के रिलेशन को, जो बीत गया, जो चल रहा है या जो आने वाला है, इन सब चीज़ों को बताएगा कौन, ये बताएगा टेंस। ठीक है, टेंस के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मैंने ले लिया आंसर। टेंस के फॉर्म 5 होते हैं, V1, V2, V3, V4 एंड V5। ठीक है, अभी समझते हैं इसको बेसिक रूप से। यदि मान लीजिए, सबसे पहले तो एग्जाम्पल में हम एक बार समझते हैं, वर्ब को पकड़ना बड़ा ही आसान है ना। यदि आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं या इंग्लिश माध्यम के बच्चे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पकड़ना बहुत ही आसान होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मान लीजिए कि मैंने लिख दिया गॉट, मतलब होता क्या है, सभी जानते हो कि बकरी। एक मैंने लिख दिया ईट, होता क्या है, खाना। वो वाली ईट नहीं है, यह वाली नहीं है, यह ईट है, खाना। ठीक है, जिसके अंत में आपको ना मिलेगा, ना, इन ना, ठीक है, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, इन ना मिलेगा। ठीक है, जिसमें ना मिल जाएगा उसे हम पकड़ लेंगे, वो वर्ब है। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, जैसे मैंने खाना खाया था, तो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो वो सब मिसलेनियस पॉइंट है, उस सब के बारे में हम बाद में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। लेकिन अधिकतर वर्ब को पकड़ना यही होता है कि अंत में आ जाए वो ना, वो कहलाएगी हमारी वर्ब। ठीक है, तो समझेंगे वर्ब के 5 फॉर्मेट हैं। मान लीजिए यहाँ पे V1, V2, V3, V4 एंड V5। तो मान लीजिए हमने V1 एग्जाम्पल तौर पर लिया आंसर। आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। जेन्युइनली सब लोग यूज करते हैं इस बात को कि इस क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है, इस प्रॉब्लम का आंसर दो। तो आंसर का मतलब होता है उत्तर देना। V2 होता है आंसर्ड, ईडी लगती है अंत में। V3 भी होता है यही चीज, आंसर्ड। V4 होता है आंसरिंग और V5 होता है आंसर्स। ठीक है, अब आते हैं यहाँ बात, दुनिया के जितने भी लोग हैं, बहुत अधिकतर लोग समझते हैं कि वर्ब जो है वो 3 ही है। मैं एकदम पार्ट 1 से लेके चल रहा हूँ आपको। ठीक है, हो सकता है आप मे भी 3 क्लास के बच्चे हो, 4 क्लास के हो, 5 क्लास के हो, इससे आगे वाले को तो मजाक लगेगा, हलवा लगेगा, अरे यार क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, जब आएगी हाई लेवल पे तब मजा आएगा आप सबको। ठीक है, जब नरेशन चलेगी, एक्सेप्शंस चलेंगे, स्ट्रक्चर चलेंगे, ये सब चीज़ें मजा देंगी आप लोगों को। ठीक है, मैं बेसिक चल रहा हूँ, 4-5 दिन बेसिक ही चलेगी, उसके बाद हम लोग भी उड़ाएंगे। तो यहाँ हम चलते हैं, तो लोग समझते हैं आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, तीनों को लेके चलते हैं। लेकिन V4 भी होता है, V5 भी होता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि V5 को V4 में बोलते हैं, V4 को V5 में बोलते हैं। तो V4 का मतलब ये होता है कि वर्ब में जो है ना वो ING का प्रयोग किया जाए। V4 का मतलब ये है कि भी में किया जाए ING का प्रयोग। ठीक है, ये एग्जाम्पल हुए। तो टेंस वो चीज़ होती है जो टाइम के रिलेशन को बताता है, जो बीत गया या जो चल रहा है या जो आने वाला है। ये सब चीज़ें जो है वो टाइम रिलेशन जो है वो टेंस बताएगी। ठीक है, आगे तो अब हम समझेंगे कि टेंस कितने प्रकार का हो सकते हैं या होते हैं। ठीक है, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेंस को 4 बोले या बोले 3। तो जेन्युइन बात है, टेंस जो है वो 3 प्रकार की होती है ना। अगर आप उतारना चाहें तो आप स्क्रीन को रोककर इस टोटल चीज़ को आप उतार सकते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं आगे चलता हूँ। तो फिर से मैं, अगर आपको कहीं दिक्कत है कोई वर्ड में, अगर मेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मैं फिर से पढ़ देता हूँ। द टेंस स्टैंड्स फॉर ए वर्ब फ्रॉम और सीरीज ऑफ वर्ब फ्रॉम्स यूज्ड टू एक्सप्रेस ए टाइम रिलेशन। टेंस वो है जो वर्ब के लिए लगता है, यानी कि फ्रॉम या सीरीज, किसी भी श्रेणी में वर्ब जो है वो एक्सप्रेस करता है, बताता है किसके, टाइम रिलेशन को, समय के संबंध को बताता है कौन, टेंस। ठीक है, वर्ब के माध्यम से। चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे। टेंस जो है वो बिल्कुल ही 3 प्रकार का होता है। ये तो कोई बताने वाली नई चीज़ है नहीं, समझेंगे ज़रा सा कौन कौन से हो सकते हैं ये टेंस 3 प्रकार के। तो टेंस के 3 प्रकार है। यदि मैं नंबर 1 लिखूं तो है प्रेजेंट टेंस, दूसरा है पास्ट टेंस, और नंबर 3 है फ्यूचर टेंस। अगर इसका हिंदी कहें तो वर्तमान काल, इसका हिंदी कहें तो भूतकाल, और यदि इसका करें तो भविष्यकाल।
ठीक है। तो टेंस जो हैं बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्तमान काल, दूसरा होता है भूतकाल, तीसरा होता है भविष्यकाल, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस को कैसे पकड़ेंगे कि ये प्रेजेंट है या पास्ट है या फ्यूचर है, जो भी है। तो आज हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को ही बताएंगे, उसमें सिर्फ एक फॉर्मेट बताएंगे हम, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। धीरे धीरे लेके चलेंगे। शॉर्ट वीडियो होगी, 15 या 20 मिनट की लमसम वीडियो होगी। आराम से आप जेन्युइनली ये क्लास देखें और आराम से उस पर 10 या 15 प्रकार के ट्रांसलेशन को बनाएं और बिल्कुल कंसेप्ट अपना क्लियर कर लें। मेहनत तो करनी होगी। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल, जो अभी चल रहा है वही तो है प्रेजेंट टेंस, ठीक है। जैसे मैं खा रहा हूँ, वह मेरा वीडियो देख रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है कि ये टाइम रिलेशन को बता रहा है, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। जो टाइम को ये चीज़ बता रही है कि मैं जो है अभी ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ या आप लोग जो हैं वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं। ये सब चीज़ें कहलाएंगी प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या कहलाएंगी, फ्यूचर टेंस क्या कहलाएंगी, ये सब के बारे में अगली क्लास में हम चर्चा करेंगे। बिकॉज अभी हम सिर्फ प्रेजेंट टेंस को ही पकड़ेंगे। ज़्यादा सब्जी बना दोगे तो खिचड़ी हो जाएगी। चलो थोड़ी बढ़ते हैं आगे। एक दिन में मात्र 4 ही टर्म पढ़ाई होंगे, जिसमें मैंने एक टर्म खत्म कर दिया है, दूसरी टर्म पे चर्चा हो रही है, तीसरी टर्म पे रूल्स बताए जाएंगे और चौथी टर्म छोड़ दी जाएगी। तो देखिए, आपने एग्जाम्पल बिल्कुल समझ लिया होगा। प्रेजेंट टेंस वो है जो अभी चल रहा है। मैं खा रहा हूँ, अच्छा है वो मेरा वीडियो देख रहा है। आगे थोड़ी सी चलते हैं। प्रेजेंट टेंस जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। इसका नंबर पार्ट 1 जो है वो होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा जो होगा वो होगा कंटिन्यूअस। तीसरा जो होगा वो होगा परफेक्ट। और जो चौथा होगा वो होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों में मात्र हम अभी इस पे चर्चा करेंगे और इसमें सिर्फ रूल 1 को चर्चा करेंगे। कल हम इसमें 6 रूल है, इसके 6 होंगे क्योंकि इसको तोड़कर बताया गया। इसके 6 होंगे, इसके 6 आएंगे, इसके 6 आएंगे और इसके 6 आएंगे और 2-3 ऐसे रूल आएंगे इसमें जो समय के रिलेशन में होंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी नॉर्मल सी, थोड़ी सी लेवल हाई होगी, लेकिन अगर आप ये तीनों फॉर्मेट को समझ जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये मेरा वादा है आप सबसे। थोड़ा आगे चलते हैं। तो टेंस जो है वो बिल्कुल 4 प्रकार का होता है। बहुत ही ईजी वे में समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो 4 वे में हम समझेंगे। पहला को होता कि इनमें अंतर क्या है, तो अंतर क्या है तो धीरे धीरे से अंतर समझेंगे। पहले तो हम समझेंगे इसके बारे में, जब ये खत्म हो जाएगी तब इन तीनों के बारे में चर्चा करेंगे हम, ठीक है। थोड़ा आगे अब हम चर्चा करेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। हो सकता है मैं ज़रा स्पीड लेके चलूँ क्योंकि बहुत ही नॉर्मल चीज़ होती है, ठीक है। जब आप दूसरे